हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शरद नवरात्रि कब प्रारंभ होगी, कब समापन होगा, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है और किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हम वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। नवरात्रि भारतवर्ष का सबसे पावन और महान पर्व है। यह केवल एक धार्मिक योजना नहीं बल्कि हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा और हमारी आस्था का जीवित प्रतीक है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रात, यानी ऐसे 9 दिव्य रात जिनमें हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। यह केवल देवी की पूजा वह नहीं बल्कि यह आत्मशुद्धि, साधना, शक्ति और समर्पण का एक अद्भुत संगम है। शरद नवरात्रि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह माँ दुर्गा की शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा अवसर है। साल 2025 में शरद नवरात्रि का पावन पर्व सोमवार 22 सितंबर से प्रारंभ होगा और यह बुधवार 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अगले दिन यानी गुरुवार 2 अक्टूबर को विजयदशमी अर्थात दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिससे कलश स्थापना भी कहा जाता है। यह शुभ कार्य सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा अथवा वहाँ 11:49 से 12:38 तक किया जा सकता है। इन मुहूर्त में कलश स्थापना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का विकास होता है। कलश स्थापना की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लेना चाहिए और वहाँ एक चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा तथा चित्र स्थापित करना चाहिए। एक मिट्टी के पात्र में जौ बोने चाहिए और उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखा जाता है। कलश के ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। कलश के गले पर मोली बांधी जाती है और उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया जाता है। फिर दीपक जलाकर धूपबत्ती के साथ माँ का आह्वान किया जाता है। इस प्रकार घट स्थापना के साथ नवरात्रि का शुभारंभ होता है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज यानी हिमालय की पुत्री। इन्हें शक्ति का प्रथम स्वरूप माना जाता है। यह माँ नंदा नामक बैल पर सवार होती है और इनके दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन की सात्विकता, शक्ति और सुख समृद्धि आती है। इस दिन माँ को श्वेत वस्त्र पहनाना चाहिए और चावल का भोग अर्पित करना चाहिए। यह शुभ माना जाता है। भक्तजन इस दिन माँ के शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए होता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप और साधना करने वाली देवी। इनका स्वरूप अत्यंत शीतल और सरलता से भरा हुआ है। इनके एक हाथ में जाप माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमेशा तप, श्रम और धैर्य का संदेश देता है। माना जाता है कि जब माता पार्वती के भगवान शिव को पति रूप से पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, तब उन्हें इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप को धारण किया था। इसलिए इस दिन पूजा के भक्तों को तप तथा ज्ञान का प्रतीक होता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद या हल्के गुलाबी वस्त्र पहनाना चाहिए। माना जाता है इस दिन माँ को दूध और चीनी से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भक्त सामान्यतः माँ को खीर या प्रसाद अर्पित करते हैं। ऐसे करने से जीवन में
सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार की बाधा दूर होती है। भक्त जन इस दिन माँ से ज्ञान, शक्ति और धैर्य की प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक को अपने जीवन की लक्ष्य का प्राप्ति होती है। नवरात्रि का तीसरा दिन चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत ही वीर और अद्भुत है। इनके मस्तिष्क पर अर्धचंद्र विराजमान रहता है, जिसके कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का स्वरूप स्वयं की भक्ति तेजस्वी और वे अपने 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किया हुआ है। माँ चंद्रघंटा शेर पर सवार रहती है और उनका स्वरूप दुष्टों के लिए भयानक तथा भक्तों के लिए अत्यंत करुणामय होता है। तीसरे दिन पूजा से भक्त के जीवन से सभी प्रकार के कष्ट और भय दूर हो जाते हैं। इन दिन स्नेह और पराक्रम प्राप्त करने के लिए विशेष महत्व रखा जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय भक्तों को नीला या रॉयल ब्लू वस्त्र धारण करना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। इस दिन का भोग दूध और उससे बनी मिठाइयाँ से करना चाहिए। ऐसे करने से माँ की कृपा से जीवन में सुख शांति आती है और भय का नाश होता है। भक्तजन इस दिन माँ को स्नेह और आत्मविश्वास का प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की आराधना के लिए होता है। माँ कुष्मांडा को सृष्टि की जननी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा का निर्माण नहीं हुआ था और चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपने अद्भुत और दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी ब्रह्म की सृष्टि भी कहा जाता है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत है। इनके 8 हाथ होते हैं, जिसमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र और अमृत से भरा कलश धारण करती है। माँ सिंह पर रहती है। माँ कुष्मांडा की पूजा या आयु, यश, बल और प्रतीक होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कृपा से भक्तों के रोग और दुख दूर हो जाते हैं। इन दिन भक्तों को पीले वस्त्र पहनना चाहिए। पूजा के समय माँ को त्रिशूल या वज्र अर्पित करना चाहिए। भक्तजन इस दिन माँ से नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। माँ स्कंद माता को मातृ का प्रतीक माना जाता है। वे भगवान कार्तिकेय की माता है, इसी कारण उनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ का स्वरूप अत्यंत शांत और कोमल है। इनके 4 हाथ होते हैं। 2 हाथों में कमल के पुष्प होते हैं और एक हाथ में भगवान कार्तिकेय को धारण किए हुए हैं और चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देता है। माँ सिंह पर सवार रहती है और कभी कभी उन्हें कमल पर विराजमान भी दर्शाया जाता है। माँ स्कंद माता की पूजा से भक्तों को धन, वैभव और शांति, सुख प्राप्त होता है। माना जाता है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करे तो उसकी सभी इच्छा पूरी होती है। इसी दिन माँ को हरे वस्त्र पहनाए जाते हैं और उन्हें केले का भोग लगाया जाता है, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन माँ से अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि का 6ठा दिन माँ कात्यायनी की आराधना के लिए होता है। माँ कात्यायनी को शक्ति या योद्धा स्वरूप माना जाता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर पुत्री स्वरूप जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली है। वे सिंह पर सवार रहती है और इनके 4 हाथ होते हैं। ऊपर के 2 हाथों में तलवार और कमल और नीचे के 2 हाथों में आशीर्वाद देती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से विवाह योग्य कन्याओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा विश्वास है कि उनकी आराधना करने से शीघ्र ही योग वर प्राप्त होता है और विवाह में आने वाली सभी बाधा दूर हो जाती है। छठे दिन माँ को सुनहरे या नारंगी वस्त्र पहनाना चाहिए और शहद का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसे करने से जीवन में प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण बढ़ता है और भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की उपासना से शत्रु का नाश होता है और जीवन में विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि का 7वां दिन कालरात्रि की पूजा के लिए होता है। माँ कालरात्रि को शक्ति का सबसे प्रचंड और भयानक रूप माना जाता है। इनका स्वरूप अंधकार की भांति काला है। वे गले में माला धारण करती है और उनके बाल बिखरे हुए हैं। माँ का वाहन गधा है और उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में वे वरदान देती हैं, दूसरे हाथ में अभय देती है, बाकी 2 हाथ में वे अस्त्र शस्त्र धारण करती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में भयंकर प्रतीत होता है, लेकिन वे सदैव भक्तों के लिए मंगलकारी रहती है। उनकी पूजा से भय, रोग, शत्रु और बाधा दूर होती है। भक्त के जीवन में सह और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। 7वें दिन माँ को गहरे नीले या ग्रे कलर के वस्त्र पहनाना चाहिए और गुड़ या तिल से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। ऐसे करने से माँ का विशेष कृपा होती है और भक्त हर प्रकार के संकट से मुक्त होते हैं। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी की आराधना के लिए होता है। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर, कोमल और शांत माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी तो उनका पूरा शरीर धूल मिट्टी से काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान करवाया और उनका स्वरूप अत्यंत उज्जवल, गोरा और मनमोहक हो गया। तभी से वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ महागौरी का वाहन बैल है और वे 4 हाथ वाली हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू और शेष 2 हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद देती है। माँ महागौरी की पूजा से जीवन के सभी पाप दूर होते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। भक्त के लिए यह दिन विशेष रूप से विवाह और जीवन के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन माँ को गुलाबी या हल्के नीले वस्त्र पहनाना चाहिए और हवन या सिक्कड़े के आटे से बने भोजन का भोग लगाना शुभ होता है। भक्तजन इस दिन माँ से शांति, समृद्धि और सुखमय प्राप्त जीवन की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए होता है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दात्री है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री के प्रभाव से भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। माँ का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती है और उनके 4 हाथ होते हैं। वो शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से भक्त को 8 प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। इनकी कृपा से भक्त का जीवन सफलता और समृद्धि से भर जाता है। इस दिन माँ को बैंगनी या आसमानी रंग से वस्त्र पहनाना चाहिए और खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। भक्तजन इस दिन माँ से दिव्य ज्ञान, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। नवरात्रि का यह अंतिम दिन साधक की साधना को पूरा करता है और इससे अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है।
नवरात्रि का समापन दशमी तिथि को होता है, जिससे विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व गुरुवार 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विजयदशमी का अर्थ है विजय का दिन। यह दिन उस सत्य की विजय का प्रतीक है जो असत्य पर, धर्म की विजय को अधर्म पर और प्रकाश की विजय को अंधकार पर प्राप्त हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक दैत्य का वध कर देवताओं को दानों से मुक्ति दिलवाई थी। इसलिए यह दिन शक्ति, साहस और सत्य की जीत का प्रतीक मनाया गया है। विजयदशमी के दिन लोग माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं और इनके आशीर्वाद से अपने जीवन में नई कार्यों की शुरुआत करते हैं। यह दिन शुभारंभ के लिए विशेष रूप से मंगलकारी माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन शस्त्र पूजन करते हैं, किसान अपने खेत और औजार पूजते हैं और विद्यार्थी अपनी पुस्तक का पूजन करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती से आशीर्वाद मांगते हैं। रावण दहन भी इसी दिन होता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का सबसे बड़ा प्रतीक है। नवरात्रि का यह पूरा पर्व हमें जीवन में शक्ति, भक्ति, साधना और सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनाने का संदेश देता है। 9 दिनों तक माँ की विभिन्न स्वरूपों की पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में तपस्या, शांति, साहस, मातृता, शक्ति और ज्ञान सभी का महत्व है। घट स्थापना से लेकर विजयदशमी तक हर एक दिन हमें आत्मिक और सामाजिक रूप से उन्नत होने का अवसर प्रदान करता है। अंत में नवरात्रि का यह पर्व केवल देवी की आराधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी नई दिशा देता है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों से, अंधकार से भी आशा का दीप जलाना चाहिए। यह पर्व हमें आत्मविश्वास, धैर्य और शक्ति का संदेश देता है। माँ दुर्गा की कृपा से ही जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है और सुख, शांति का तथा समृद्धि की प्रतीक होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद।